हेलो दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि किसी भी देश की सेना के लिए हेलीकॉप्टर एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि हेलीकॉप्टर सेना का एक ऐसा उपकरण होता है जो ऐसे दुर्गम पहाड़ी इलाकों में भी जा सकता है जहां दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विमान भी नहीं जा सकते। तो चलिए आज हम जानेंगे भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हुआ दुनिया का सबसे खतरनाक लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपाचे AH-64E। अमेरिका की डिफेंस सिक्योरिटी कॉरपोरेशन एजेंसी का कहना है अपाचे AH-64E हेलीकॉप्टर भारतीय सेना की रक्षात्मक क्षमता को बढ़ाएगा। इससे भारतीय सेना को जमीन पर मौजूद खतरों से लड़ने में मदद मिलेगी, साथ ही सेना का आधुनिकीकरण भी होगा। अपाचे के नाम के साथ साथ इसका इतिहास भी बहुत निराला है। अपाचे हेलीकॉप्टर अमेरिका की बोइंग कंपनी द्वारा तैयार किया जाता है। जनवरी 1984 में बोइंग कंपनी ने अमेरिकी फौज को पहला अपाचे हेलीकॉप्टर दिया था। तब इस मॉडल का नाम था AH-64A। तब से लेकर अब तक बोइंग 2200 से ज्यादा अपाचे हेलीकॉप्टर बेच चुकी है। भारत से पहले इस कंपनी ने अमेरिकी फौज के जरिए मिस्र, ग्रीस, इंडोनेशिया, इजराइल, जापान, कुवैत, नीदरलैंड, कतर, सऊदी अरब और सिंगापुर को अपाचे हेलीकॉप्टर बेचे हैं। चलिए जानते हैं अपाचे की कहानी एक पायलट की जवानी। ब्रिटेन की वायुसेना में पायलट रहे एड मैकी ने 5 साल तक अफगानिस्तान के संवेदनशील इलाकों में अपाचे हेलीकॉप्टर उड़ाया है। वो शांति सेना में एक बचाव दल का हिस्सा थे। बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, अपाचे को उड़ाना ऐसा था जैसे किसी ने आपको 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही कार की छत पर रस्सी से बांध दिया हो। यह बहुत तेज हेलीकॉप्टर है। मैकी के अनुसार अपाचे हेलीकॉप्टर दुनिया की सबसे परिष्कृत लेकिन घातक मशीन है। यह अपने दुश्मनों पर बहुत बेरहम साबित होता है। मैकी ने बताया कि किसी नए पायलट को अपाचे हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए कड़ी और एक लंबी ट्रेनिंग लेनी होती है, जिसमें काफी खर्च भी आता है। सेना को एक पायलट की ट्रेनिंग के लिए $3 मिलियन तक भी खर्च करने पड़ सकते हैं। अपाचे हेलीकॉप्टर पर अपना हाथ साधने के लिए पायलट एड मैकी को 18 महीने तक कड़ी ट्रेनिंग करनी पड़ी थी। वो कहते हैं इसे कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। 2 पायलट मिलकर इसे उड़ाते हैं। मुख्य पायलट पीछे बैठता है, उसकी सीट थोड़ी ऊंची होती है। वो हेलीकॉप्टर को कंट्रोल करता है। आगे बैठा दूसरा पायलट निशाना लगाता है और फायर करता है। इसका निशाना बहुत सटीक है, जिसका सबसे बड़ा फायदा होता है युद्ध क्षेत्र में, जहां दुश्मन पर निशाना लगाते वक्त आम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचता है। इनकी तैनाती पठानकोट एयरबेस पर की जाएगी और भविष्य में इनके रूसी Mi-35 अटैक हेलीकॉप्टर की जगह लेने की संभावना भी है। चलिए अब हम जानते हैं क्या खास है अपाचे में जो इसे बेहद खतरनाक और रक्षात्मक बनाता है। नंबर 1, AH-64 दुनिया का सबसे एडवांस मल्टी रोल कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है और इसका इस्तेमाल अमेरिकी सेना सहित कई अंतर्राष्ट्रीय रक्षा बलों की ओर से भी किया जाता है। अपाचे AH-64E अमेरिकी सेना और अन्य अंतर्राष्ट्रीय डिफेंस फोर्सेस के लिए सबसे एडवांस लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, जो कि एक साथ कई कार्य करने में सक्षम है। नंबर 2, AH-64E में सबसे आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है और इसकी बदौलत यह दुनिया का सबसे उम्दा हमलावर हेलीकॉप्टर बना हुआ है। नंबर 3, अपाचे हेलीकॉप्टर को 2 लोग मिलकर चलाते हैं। एक व्यक्ति हेलीकॉप्टर को उड़ाने का काम करता है, जबकि दूसरा रॉकेट, मिसाइल और गोलियों को फायर करता है। नंबर 4, यह हेलीकॉप्टर हेलफायर मिसाइल, रॉकेट और M230 की चैन गन से 30 mm की बुलेट्स फायर करने में सक्षम है। यह 365 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम रफ्तार से उड़ान भरने में भी सक्षम है। इतनी तेज गति होने की वजह से यह दुश्मन के टैंकरों के परकच्चे आसानी से उड़ा सकता है। नंबर 5, अपाचे हेलीकॉप्टर दिन और रात दोनों समय अपने मिशन को अंजाम देने में सक्षम है। इसे इंफ्रारेड सिस्टम और रडार सहित कई आधुनिक तकनीकों से लैस किया गया है। नंबर 6, यह हेलीकॉप्टर कार्बन फाइबर जैसे हल्के मटेरियल से बनाया गया है और स्टेल्थ तकनीक से लैस होने की वजह से यह आसानी से दुश्मनों के रडार की पकड़ में नहीं आता है। इसके निचले हिस्से में मजबूती का खास ख्याल रखा गया है और यह हिस्सा हेलीकॉप्टर के लिए किसी ढाल की तरह काम करता है, जो गोलियों को झेलने में सक्षम है।
नंबर 7, 30 सितंबर 1975 को इस हेलीकॉप्टर ने अपनी पहली उड़ान भरी थी और साल 1986 में पहली बार सैन्य सेवा में शामिल हुआ था। नंबर 8, अमेरिका ने इराक पर हमले के दौरान ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के तहत दुश्मन देश के सभी रडार इसी हेलीकॉप्टर की मदद से तबाह कर दिए थे। इस युद्ध के दौरान अपाचे ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा था। अफगानिस्तान में भी तालिबान के खिलाफ युद्ध में इसका इस्तेमाल हुआ था। नंबर 9, बोइंग ने अब तक दुनिया भर में अपने ग्राहकों को 2200 से ज्यादा अपाचे हेलीकॉप्टर दिए हैं। अपाचे का चयन करने वाला भारत दुनिया का 14वां देश है। नंबर 10, पहाड़ी लड़ाइयों में हमलावर हेलीकॉप्टर एक बेहद अहम हथियार होता है और प्रभावी ढंग से दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने में सक्षम है। ऐसे में कारगिल जैसे किसी भी युद्ध की स्थिति में अपाचे भारत के लिए गेम चेंजर साबित होने का दम रखता है। नंबर 11, अमेरिका ने अपने इस अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर को पनामा से लेकर अफगानिस्तान और इराक तक के दुश्मनों से लोहा लेने में इस्तेमाल किया। इजराइल भी लेबनान और गाजा पट्टी में अपने सैन्य ऑपरेशनों में इस अटैक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करता रहा है। नंबर 12, इस हेलीकॉप्टर को अमेरिकी सेना के एडवांस अटैक हेलीकॉप्टर प्रोग्राम के लिए बनाया गया था। नंबर 13, अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर में 2 जनरल इलेक्ट्रिक T700 टर्बोसेफ्ट इंजन है, जो आगे की तरफ एक सेंसर फिट है, जिसकी वजह से यह रात के अंधेरे में भी उड़ान भर सकता है। किसी भी तरह का मौसम हो, किसी भी तरह की परिस्थिति हो, अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर दुश्मनों को नहीं बख्शता। नंबर 14, अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर में हेलीफायर और स्ट्रिंगर मिसाइलें लगी हैं और दोनों तरफ 30 mm की 2 गनें हैं। इन मिसाइल का पेलोड इतने तीव्र विस्फोटकों से भरा होता है कि दुश्मन का बच पाना नामुमकिन होता है। नंबर 15, इसका वजन 5165 किलोग्राम है और इसमें पायलटों के बैठने के लिए 2 सीटें होती हैं। इस हेलीकॉप्टर को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह युद्ध क्षेत्र की हर परिस्थिति में टिका रह सके। नंबर 16, अपाचे हेलीकॉप्टर का सबसे क्रांतिकारी फीचर है इसका हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले, इंटीग्रेटेड हेलमेट और डिस्प्ले साइटिंग सिस्टम, जिसकी मदद से पायलट हेलीकॉप्टर में लगी ऑटोमेटिक M230 चैन गन को अपने दुश्मन पर टारगेट कर सकता है। अगर आपको अपाचे से संबंधित जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।